हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्था का यह एक इनकम सोर्स होता है। यह दो प्रकार से रिसीव होता है। ये होता है एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन होता है, एक होता है जनरल सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कोई विशिष्ट काम करने के लिए जो मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है उसे हम स्पेशल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सपोज दैट स्कूल में मुझे लाइब्रेरी बनाना है, उसके लिए जो भी फंड मुझे रिसीव होगा उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम लाइब्रेरी बनाने के लिए हम कर सकते हैं, दूसरा चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है जनरल सब्सक्रिप्शन। जनरल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता उसका उपयोग संस्था सोच सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सोच सकता है कि जैसे यूज करेंगे ठीक उसी प्रकार से वो यूज कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता। तो सब्सक्रिप्शन तो रिसीव होता है, लेकिन उसका हम काउंट किस तरह से रिसीव हो। जैसे मैंने 20,000 का कैश होगा, कुछ पिछले साल का पैसा बाकी था या अगले साल का बाकी होगा, तो उस तरह का हम किस तरह से हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप एनपीओ पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियोज आपने एनपीओ से रिलेटेड नहीं देखा तो वो सब वीडियो भी आप देख लीजिए, ताकि आपको एनपीओ से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट टॉपिक सब्सक्रिप्शन को हम काउंट करते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले गाइज, आप इस चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिएगा इस टॉपिक की ओर। सब्सक्रिप्शन कैसे हम किस तरह से हम काउंट करेंगे। ओके, फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस फिनेंशियल ईयर में इसका फिनेंशियल है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, हम सब्सक्रिप्शन जो काउंट कर रहे हैं 31 मार्च 2020 को हम सब्सक्रिप्शन काउंट कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कैश, वो कितना हुआ? 20,000 रिसीव हुआ। 20,000 क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कैश। इसमें यह नहीं बताया गया है कि सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक ही सब्सक्रिप्शन है। इसमें पिछले साल वाला भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है और अगले साल वाला भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन टोटल कितना कैश रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन के लिए? 20,000 रुपये हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग टाइम 1 अप्रैल 2019 को जो बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया था चंदा 1 अप्रैल 2019 का। ये बकाया कौन सा बकाया होता कि पिछले साल 31 मार्च 2019 को मैंने जो अपना बुक बंद कर दिया हुआ था उसमें आउटस्टैंडिंग रह गया, पिछले साल का चंदा बाकी रह गया था 31 मार्च 2019 को। उसी चंदा को हम इस फिनेंशियल ईयर में, मेरा नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो 1 अप्रैल को कितना चंदा बाकी था? 4,000 रुपये। ये चंदा कौन सा आ गया? 31 मार्च का चंदा आ गया था, जो पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था, उसको हम इस साल में ले आए। तो टोटल कितना चंदा रिसीव हुआ था? 20,000। 20,000 31 मार्च तक रिसीव हो गया था, लेकिन ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है जो पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का पैसा है जो इस साल इसमें रिसीव हो गया है। ओके, तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ? 20,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कैश इस साल में? 20,000 रुपये। और ये 4,000 जो है किस साल का? पिछले साल वाला पैसा। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसलिए लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन जब भी हम काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक फिनेंशियल ईयर का हम काउंट करेंगे। ओके, तो मैं एक फिनेंशियल 31 मार्च 2020 का फिनेंशियल ईयर को हम काउंट कर रहे हैं। तो कैश कितना रिसीव हुआ? 20,000। और पिछले साल वाला पैसा कितना इसमें इंक्लूड है? 4,000। इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लेस क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना?
4,000 रुपया, इसको हम माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, यानी कि 31 मार्च 2020 को अपना जो हम बंद कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हैं, जो 31 मार्च को बनाएंगे, तो उस दिन जो बाकी जो टोटल कितना रिसीव हुआ 4,000 में से ये 20,000 रिसीव हुआ टोटल, और 4,000 जो है पिछले साल का, इसमें से माइनस कर देंगे पिछले साल वाला, और इस साल का कितना बाकी रह गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000 रुपया, इसको हम इसलिए ऐड कर देंगे क्योंकि इतना बाकी है। ऐड कितना हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 8,000 रुपया बाकी रह गया। टोटल कितना रिसीव हुआ था 8,000, सॉरी टोटल रिसीव हुआ 20,000, जिसमें से 4,000 पिछले साल का रिसीव हुआ और 8,000 ये बाकी ही रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को मुझे एडवांस पैसा मिला हुआ था। जो 1 अप्रैल को जो एडवांस पैसा मिला हुआ था उसका तो अभी 1 साल बाकी है, इस फिनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2020 तक चलेगा। तो ये एडवांस जो रिसीव हुआ था जो इसी ईयर के लिए रिसीव हुआ था, क्योंकि 1 अप्रैल को मेरा फर्स्ट डे ही जो एडवांस मिल गया हुआ था जो इसी साल के लिए पैसा रिसीव होता। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि मैं कब का बना रहा हूँ 31 मार्च 2020 तक का काउंट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इसी साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। ओके, इसमें क्या कर देंगे ऐड ओपनिंग एडवांस कितना है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया यहाँ पे ओपनिंग टाइम में ही मुझे रिसीव हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग टाइम में मुझे एडवांस मिल रहा, यानी कि 31 मार्च 2020 को अपना बुक जिस दिन हम बंद कर रहे हैं इस ईयर का, तो उस दिन मुझे एडवांस मिल गया था। 31 मार्च को जो मुझे एडवांस मिलेगा वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा, इस साल का तो एडवांस मुझे नहीं मिलेगा। 31 मार्च को इस साल का एडवांस मिलना था वो मुझे 1 अप्रैल को मिल चुका है 6,000 रुपया, लेकिन इस साल का जो नेक्स्ट ईयर के लिए 31 मार्च को जो एडवांस मिला वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ईयर तो मेरा खत्म हो चुका है। तो इस 31 मार्च को जो मुझे एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे लेस। इसे हम इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि ये पैसा इसमें इंक्लूड है, 4,000 रुपये इसी साल में मिला है लेकिन अगले साल के लिए है। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे क्लोजिंग एडवांस माइनस कर देंगे कितना अमाउंट 4,000 रुपया, इस दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। इस सारे को हम ऐड कर लेंगे 34,000 रुपया, इसमें से इतना हम लेस कर देंगे कितना हो गया 26,000 रुपया। इस फिनेंशियल ईयर में मुझे इतना रुपया रिसीव होना था, जिसमें से कुछ पैसा मुझे आउटस्टैंडिंग भी रह गया, बकाया भी रह गया। ओके, तो इस ईयर का कितना इस ईयर में मुझे 26,000 रुपया सब चंदा के रूप में आना था, जिसमें कुछ पैसा मुझे आ भी गया कैश और कुछ पैसा बकाया भी रह गया। ओके, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाएंगे तो इसमें हम 26,000 रुपये सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। ओके गाइस, तो गाइस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।